देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सांस टूटे तो न रूठे, बस यही विनती करूं। सांस टूटे तो शुभम जल्दी भाग भी गया ना। ना छूटे बाबा और चाहत क्या करें, दर तेरा ना छूटे बाबा और चाहत क्या करें। सांस टूटे तू न रूठे, बस यही विनती करूं। सांस टूटे तू न रूठे, बस यही विनती करूं। प्यार की दो बूंद मांगी, तूने सागर दे दिया। प्यार की दो बूंद मांगी तूने सागर दे दिया। जिसके लायक ना था बाबा, तूने इतना जिसके लायक ना था बाबा, तूने इतना दे दिया। फिर भला छोटे से गम की हम शिकायत क्या करें। फिर भला छोटे से गम की हम शिकायत क्या करें। फिर भला छोटे से गम की हम शिकायत क्या करें। फिर भला छोटे से गम की हम शिकायत क्या करें। दर तेरा ना छूटे बाबा और चाहत क्या करें। दर तेरा ना छूटे बाबा और चाहत क्या करें। सांस टूटे तू न रूठे, बस यही विनती करें। सांस छूटे तू न रूठे, बस यही विनती करे। एक तू ही पूरी करता दिल की हर एक आरज़ू। एक तू ही पूरी करता दिल की हर एक आरज़ू। एक तू ही पूरी करता दिल की हर एक आरज़ू। एक तू ही पूरी करता दिल की हर एक आरज़ू। मेरा माझी मेरा खेवैया, मेरा सब कुछ एक तू। मेरा माझी मेरा खिवैया, मेरा सब कुछ एक तू। फिर भला दर दर पे जाके
हम इबादत क्या करें। फिर भला दर पे जाके हम इबादत क्या करें। फिर भला दर पे जाके हम इबादत क्या करें। फिर भला दर पे जाके हम इबादत क्या करें। दर तेरा ना छूटे बाबा और चाहत क्या करें। दर तेरा ना छूटे बाबा और चाहत क्या करें। सांस टूटे तू न रूठे बस यही विनती करें। सांस टूटे तू न रूठे बस यही विनती करें। निकले जब ये प्राण तन से मुख पे तेरा नाम हो। निकले जब ये प्राण तन से मुख पे तेरा नाम हो। निकले जब ये प्राण तन से मुख पे तेरा नाम हो। निकल जब ये प्राण तन से मुख पे तेरा नाम हो। करते करते भजन तुम्हारा इस जीवन की शाम हो। करते करते भजन तुम्हारा इस जीवन की शाम हो। करते करते भजन तुम्हारा इस जीवन की शाम हो। करते करते भजन तुम्हारा इस जीवन की शाम हो। इससे ज्यादा सेवक तेरा और मांगत क्या करे। इससे ज्यादा सेवक तेरा और मांगत क्या करे। दर तेरा ना छूटे बाबा और चाहत क्या करें। दर तेरा ना छूटे बाबा और चाहत क्या करें। सांस टूटे तू न रूठे बस यही विनती करे। सांस टूटे तू न रूठे बस यही विनती करे। गुरुदेव जय गुरुदेव। स्वागतम 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 स्वागतम। पाके दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम। पाके दर्शन तुम्हारा हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम। धूल चरणों की पाकर दयालु तेरी। 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 धन
हो गई। धन्य सतगुरु धाम की जमी हो गई। आज खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। 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 हो गई आपकी जो निराली रहम। हो गई आपकी जो निराली रहम। स्वागतम 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 स्वागतम। करोड़ों तरसते नमन के लिए। है करोड़ों तरसते नमन के लिए। भाव माला लिए नित पुकारा करें। भाव माला लिए नित पुकारा करे। क्या मिला है अकथ हम नहीं जानते। क्या मिला है अकथ हम नहीं जानते। बढ़ चले हैं चरण रज कृपा पद पदम। बढ़ चले हैं कदम रज कृपा पद पदम। बढ़ चले हैं चरण रज कृपा पद पदम। बढ़ चले हैं चरण रज कृपा पद पदम। स्वागतम 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 स्वागतम। नाथ जी है ओ गुण क्षमा कीजिए। नाथ जी है ओ गुण क्षमा कीजिए। दया सिंधु समर्थ दया कीजिए। दया सिंधु समर्थ दया कीजिए। वरद हस्त की छत्र छाया तले। इस वरद हस्त की छत्र छाया तले। याद तेरी रहे हो खुशी या हो गम। याद तेरी रहे हो खुशी हो या गम। याद तेरी रहे हो खुशी या हो गम। याद तेरी रहे हो खुशी हो या गम। स्वागतम 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 स्वागतम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे सतगुरु पधारे दयावर से। 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 मेरे स्वामी पधारे दयावर से। मेरे मालिक पधारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुना करो। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग का मतलब क्या है। आखिरकार कलयुग में संत महापुरुषों ने सत्संग क्यों जारी किया, कौन सी आवश्यकता पड़ गई। जब सुनोगे वचनों को तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। जब वचनों को नहीं सुनोगे तुम्हारी समझ में नहीं आए कि सत्संग का मतलब है क्या। संत महापुरुषों ने इस कलयुग में हम सब गंदे कमजोर जीवों के लिए सत्संग का आधार बनाया कि जब ये सत्संग बच्चों को सुनेगा तब आप किसकी समझ में आएगा कि और अच्छा क्या, असली और नकली क्या है, पाप और पुण्य क्या है, जब समझ में आएगी। ऐसे जो इच्छा में आ रहा वो कर रहा, उसी को हम लोग 3-3 युगों से अच्छा मान रहे हैं, जबकि वो अच्छा नहीं था, वो था जड़ और जीवात्मा चेतन है। जब तक चेतन महापुरुष चेतन देश से नहीं आएगा, चेतन नाम को नहीं जगाएगा, तब तक हम सब चेतन जीवात्माओं का उद्धार कल्याण नहीं होगा। इसलिए बड़ी कृपा दया मेहरबानी करके ये वचन उन्होंने जारी किया और केवल मन को समझाया। और आप किसी को समझाओ मत, इधर उधर बच्चों को तो सुना दो, लेकिन समझाने में ज़्यादा समय खराब मत करो, क्योंकि अगर कोई समझ लेगा तभी तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। तो एक आदेश पालन होता है कि चलो लोग तुम्हारे कहने से समझ जाएंगे, सही सच्चे अच्छे रास्ते पर आके खड़े हो जाएंगे, तो तुमको भी उसका कुल लाभ मिल जाएगा। लेकिन जब कभी बनेगी तो अपने मन से बनेगी। जब तक मन नहीं ठीक तब तक कुछ ठीक नहीं। मन मान जाए तो सब ठीक हो जाए। इसी को मनाना है, इसी को समझाना है, इसी को सही सच्चे रास्ते पर लगाना है और भोगों की तरफ घुमाना है और सही सच्चे रास्ते पर इसको लगाना है। ये सब जानकारी अगर समय से हो जाए तो फिर किसी चीज़ की आपके पास कमी नहीं रहेगी। कमी यही है कि मन समझ नहीं रहा। कितना प्रयास करो, समझा लो, लेकिन ये फिर अपनी उसी रास्ते पर पहुंच जाता। अभी सत्संग सुनोगे तब तक तो ठीक, और जहाँ सत्संग बंद हुआ फिर वो मन वही भाग जाता, क्योंकि आपने इसको कभी लगाया नहीं था। अगर पहले से लगा के रखा गया होता तो आज इसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले से लगा होता, जरा सा इशारा बच्चों का मिलता, ये फट से उसमें लग जाता। अब ये बहुत दिनों से उससे अलग है। बच्चों को अभी सुना नहीं, माना नहीं, जाना नहीं, मतलब यानी पहचाना नहीं, तो उसकी समझ में कैसे आएगा। तो महापुरुषों ने बड़ी मेहनत किया। हम सब गंदे गंदे कमजोर जीवों के लिए संत महापुरुषों ने कलयुग में कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया, कितनी यातनाएं कष्ट सहे, इसी शैतान मन को ठीक करने में। ये थोड़ा सा सुनता है, इसके बाद फिर बैठ जाता, फिर ये ब्रह्म चला जाता, क्योंकि इसकी पुरानी आदत पकड़ने की वही भोगों की रही है। जरा सा फुर्सत मिले फट से उधर भाग जाता। तो धीरे 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 जब इसको नाम योग में लगाओगे तब ये भोगों से हटकर नाम योग की साधना में लग जाएगा। ऐसे कोई लगा नहीं सकता अपनी, बिन सदगुरु दया बच्चों नहीं आसे। बिना सदगुरु की कृपा से तो कोई लग ही नहीं पाया है। इसीलिए लोगों अपने मन से लगते फिर हट जाता, फिर लगाते फिर हट जाता। जब तक उनकी दया नहीं होगी तब तक अंदर में मजबूती नहीं आएगी। मजबूती नहीं आएगी तो कुछ नहीं हो सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है तब ये जीवन में वचन सुनने को मिलते हैं। ये तो कभी यहाँ किसी ने सुनाए बताए नहीं थे, जो बताया सुनाया वो सब झूठा निकला, वो सब जड़ था, चेतनता नहीं। इसलिए जितने वचन सुनाए गए लोगों ने फरमाए वो सब बाहर के थे। जीवात्मा अंदर में बैठी, मन भी अंदर में। तो जब तक अंदर के वचन नहीं मिलेंगे और अंदर में मन नहीं जगेगा, भोगों से नहीं हटेगा, तब तक नामयोग की साधना में नहीं लगेगा। हमें आपको केवल इसी को लगाना, इसके अलावा तुम्हारा कोई दुश्मन बैरी नहीं है। महापुरुषों ने समझा के कहा, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। कोई यत्न उपाय, कोई पूजा पूजा पाठ, इससे मन कभी बस में नहीं हुआ, अब कहाँ से हो जाएगा। इसलिए पहले के जितने साधन थे सतयुग त्रेता द्वापर के, कलयुग में किए निषेध। कलयुग में सब महापुरुषों ने खत्म कर दिया। ये जीव के बस की बात नहीं है, जबकि वो शरीर की उम्र नहीं है, मन की वो ताकत नहीं है, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग, अच्छा खान पान, अच्छी संसुबत, अच्छे कर्म है नहीं, तो फिर वो साधना पिछले युगों की नहीं हो सकती। इसलिए कलयुग का सब चीज अलग रखा। उम्र कम है, मन की ताकत चींटी के बराबर है, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग बिल्कुल नहीं, खान पान भी गंदा हो गया, कर्म भी गंदे हो गए, तब उसके लिए पहले वाली युग की साधना नहीं काम करेगी, वो कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो निर्मल मन जन सो मोह पावे, मोह छल सिद्ध कपट नहीं पावे। कहा पहले युग की साधना, कहते जब मन निर्मल पवित्र पाक साफ होता था तो थोड़ा बहुत शारीरिक लाभ मिल जाता था। अब तो अभी नहीं है, जब मन ही गंदा है तो करेगा कौन और लाभ कौन पाएगा। इसलिए कलयुग ने साफ साफ कह दिया, यही कलिकाल न साधन दूजा, मन कर्म वचन गुरु पद पूजा। इस कलयुग में कोई साधन, कोई नियम संयम कुछ काम करने वाला नहीं है। वो तो शरीर इंद्रियों के लिए था, और कलयुग में जीवात्मा, जब जीवात्मा के बारे में मालूम ही नहीं है ये कहाँ की रहने वाली है और कैसे आई और क्यों आई और किसने भेजा और कैसे यहाँ पर ये फंस गई, किसने फंसा लिया, अब कौन निकालेगा, कौन इसको यहाँ से ले जाएगा, घर पहुँचाएगा। तो कहा कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुणगान। कलयुग में योग जब तक हवन पूजा कुछ नहीं रखा, केवल नाम का आधार रखा। और स्पष्ट किया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। कलयुग में केवल नाम का आधार, वो भी केवल शब्द लगा। इसी पर विचार लोगों ने किया नहीं, केवल का मतलब अकेला। जब कलयुग में अकेला नाम आएगा वो कलयुग को जीवों को लाभ करेगा, उससे कलयुग के जीवों के कष्ट, मुसीबत, बीमारी, महामारी, परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। केवल का मतलब अकेला। आज तक जितने नाम सुनाए बताए समझाए गए सब सहायक शक्तियों के साथ है, सावित्री के साथ, विष्णु लक्ष्मी के साथ, और शंकर जी पार्वती के साथ, और राम सीता के साथ, कृष्ण राधा के साथ, और देवी देवता के साथ। ये सब सहायक शक्तियों से जुड़े थे। इसलिए कलयुग में ये पहले वाले कोई नाम काम नहीं करेंगे। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। जब कलयुग में कोई अकेला नाम आएगा वो जीवों के लिए काम करेगा, वो सर्व समर्थ नाम होगा, सब तरफ से मदद, इमदाद सहयोग करने वाला, सब तरफ से बचाने वाला होगा। जब कलयुग के लोग कलयुग का नाम लेंगे, और यहाँ तो कोई सतयुग का नाम हरिओम कह रहा,
कोई त्रेता का सीताराम चिल्ला रहा, कोई द्वापर का राधे श्याम कह रहा, लेकिन कलयुग का नाम तो किसी ने बताया नहीं था। वो तो गोस्वामी जी महाराज ना आते तो ये कुछ नहीं पता चलता। वो जब कलयुग में आए, उन्होंने अपना अनुभव एक्सपीरियंस जो लिखा है रामचरितमानस के माध्यम से साफ साफ कहा कि बिन गुरु भवनी तरह न कोई जो विरंच शंकर समूह। कहा कलयुग में भवसागर पार करने के लिए कहते गुरु के बिना ये कोई पार नहीं करता। और गुरु तो हमेशा है, लेकिन नहीं, कहते जो नाम जा लेके आएगा। और भवसागर में जीवों के पार करने के लिए नाम बेड़ा लगाएगा। जो विश्वास के साथ उस नाम नौका पर बैठ जाएंगे वो अपने घर पहुंच जाएंगे, उनका उद्धार कल्याण हो जाएगा। बड़े बड़े साफ साफ शब्दों में लिखा, इतना कोई शंका संदेह न हो। उन्होंने नाम के बारे में बताया कि राम एक तपस्वी तारी, नाम कोट कल कुमत सुधारी। वो जो अयोध्यावासी राम दशरथ के बेटे केवल एक अहिल्या का तरतान, वो भी पत्थर को स्त्री, स्त्री को पत्थर, लेकिन इन्होंने योनि नहीं बदल पाए, जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाए, केवल शरीर में परिवर्तन कर दिया। ये शरीर तक सीमित थे। कहते राम ने सकई नाम गुण गाई। कहते वो राम भी इस नाम की महिमा नहीं गा पाए जो संतों ने नाम बताए। ब्रह्म राम के नाम बरदायक वरदान, कलम ब्रह्म से भी पार ब्रह्म से भी महाकाल से बड़ा वो नाम जो संत महापुरुष देते हैं। कितनी बड़ी नाम की महिमा देखो। लेकिन तभी कहा कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। करोड़ों नाम यहाँ प्रभु परमात्मा के प्रचलित है, लेकिन आदिकाल से जिसकी ये सत्ता प्रभु की है, जब तक प्रभु नाम नहीं आएगा, प्रभु नाम का प्रचार नहीं होगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाया नहीं जाएगा, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाया नहीं जाएगा, तब तक कोई जीवात्मा प्रभु धाम नहीं पहुंच सकती। तो बिल्कुल साफ साफ करके लिख दिया। अब हम उस चीज को समझ नहीं पाए, क्योंकि कितने युग हो गए हमें यही नाम रटाए जा रहे हैं। हरि ओम कोम नमो नारायण कोम सीताराम को राधे श्याम को, यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव को शिव। लेकिन संत महापुरुषों ने रास्ता खोला कि वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और जहाँ गीता का गम नहीं वो सदगुरु का देश। सदगुरु वो देश से आते हैं जहाँ 4 वेद 18 पुराण नहीं पहुँच सकते, उनमें जुक्ति नहीं है, वो भी नहीं पहुँच पाए। और ब्रह्मा थक गए, विष्णु तक गए, लेकिन उस देश में नहीं पहुँचे। जितना भी हम कश्यप आए यहाँ काम किया, लेकिन उस देश जहाँ की हमारी आपकी जीवात्मा रहने वाली है, उस देश से जब तक कोई इस देश मृत्यु देश में नहीं आएगा, तब तक मृत्यु देश में फंसी जीवात्मा को उद्धार कौन करेगा। कितना साफ साफ वर्णन महापुरुषों ने किया कि कोई बेचारा भूल भ्रम में न रह जाए। बहुत दिन तो भूल भ्रम में चले गए कि अब ये थोड़ा सा समय कलयुग में मिला है, ये भी भूल भ्रम में चला जाएगा। तो हमारा सबका भूल भ्रम दूर करने के लिए उन्होंने कहा तुम अपने मन को समझाओ, पढ़ो तुम इसी के पीछे, इस शैतान मन के पीछे पड़ जाओ और इसको उधर से हटाओ भोगों की तरफ से, और जिधर इसका घर है त्रिपुरी धाम उधर की तरफ इसको लगाओ और मोड़ो, तो ये काम आपका हो जाएगा। तो मन को समझा के क्या कह रहे हैं जरा 2 बच्चों सुन लीजिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मन की मनोती क्या है, मन को समझाने का तरीका क्या, किस तरह हमें आपको अपने मन को समझाना चाहिए। जब तक ये पाजी नहीं राजी होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो क्या कहा है कि मन रे मान चन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन एक मेरा, मन रे मान बचन
बचन एक मेरा। संत महापुरुष कैसे समझाते हैं, इसी तरह हमें आपको अपने मन को समझाना चाहिए। कहा है मन तू किस तरह से यहाँ फंसा है, जहाँ फंसा वहाँ तेरा कोई काम नहीं होगा। वो तो फंसने वाला काम और तुझे चाहिए निकलने वाला काम। क्या कह रहे हैं कि तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा, तन तो तेरा खाक में मिलेगा। 84 में पढ़ना, 84 में पढ़ना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान मन जो करना। तन शरीर में गुमान घमंड कर रहा, ये तो एक दिन खाक में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, जला के राख कर दिया। इसमें भी तो रह नहीं सकता लंबे समय। कहा ये तन तो तेरा खाक में मिलेगा और बाद में 84 में बटना पड़ेगा। अगर 84 से बचना है तो संत महापुरुषों ने जो युक्ति बताई नाम की, बस नाम की कमाई के द्वारा 4,84 लाख नरकों की योनियों से छुटकारा मिल सकता है और यहाँ कोई रास्ता नहीं। तो आगे क्या करें, दीन गरीबी चित्त में धरना, दीन गरीबी चित्त में धरना, दीन गरीबी चित्त में धरना, दीन गरीबी चित्त में धरना। काम क्रोध से बचना, काम क्रोध से बचना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब इसलिए करना। तू घमंड गरुड़ गुमान को छोड़ और दीनता गरीबी में खड़ा हो जा, तो तेरे कुछ बन सकती। अभी जो अकड़ पकड़ दिखाता रहा है, गरुड़ गुमान घमंड करता रहा, इसीलिए तू 4,84 लाख योनियों से छुटकारा नहीं पाया। जरा दीनता गरीबी धारण कर ले, क्योंकि संत मत का कहना दीन गरीबी, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की। मालिक ने दे दिया तो उसका शुक्रगुजार करो, बल्कि तुम उल्टा घमंड करने लगते। अरे तुमको दिया है किसी काम के लिए, उससे काम ले लो। ये समझो किसी ने दिया है अच्छे शुभ काम के लिए दिया, लेकिन हम गरुड़ गुमान घमंड करके बुरे कामों में खर्च करते रहते। तो समझा के क्या कह रहे कि प्रीति प्रतीति गुरु की करना, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, प्रीत प्रतीत गुरु की करना। नाम रसायन घट में भरना, नाम रसायन घट में भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब तूने जो भोगों से करना। प्रीत की तो क्या मिला, जो भोगों से प्रीत की है या संसार में जो तुम्हारे नहीं भूल भ्रम वस्तुओं से प्रीत की तो क्या मिला। कहा जरा सदगुरु से प्रीत कर ले, वो ऐसी नाम रसायन जड़ी बूटी दे देंगे तो सारे दुखी खत्म हो जाए, फिर तू दुख के सागर में कभी नहीं आएगा, न तेरा जन्म होगा न मरण होगा।
मृत्यु के हवाले कभी नहीं होगा, इस काल माया के देश में कभी नहीं आएगा। ऐसी वो नाम रसायन, ऐसी बूटी नाम की दे देते हैं जिससे यहाँ का आवागमन ही खत्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि ये मति मन मलिन के कहे न चलना, 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 गुरु का वचन हृदय में रखना, गुरु का वचन हृदय में रखना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। भोगों की गंदगी में रहने वाला मन, इसकी बात हम मत मानना, इसका कोई भी वचन नहीं सुना। जब से इसकी मानी है आज तक नहीं निकल पाए, क्योंकि उधर फंसाता रहता है। कभी सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा सलाह नहीं देता। कहा मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन हृदय में रखना। जो गुरु सदगुरु आपको इससे बचने बचाने के लिए जो वचन फरमाते हैं, उनके वचनों को अंदर में जगह देना, और ये भोगों की तरफ ले जा रहा उससे दूर रहना। केवल इतना ही करना कि मन का कहना, मन के कहे चलो मत कोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई। 3 युग निकल गए, या फंसे फंसे क्योंकि मन का कहना मानते रहे। सतगुरु कभी आया नहीं था, उनके वचन यहाँ कभी सुनने को मिले नहीं, इसलिए मन उसी में फंसा रहा। अब सत कृपा दया मेहरबानी करके समृद्ध दाता सदगुरु दयाल जी आए, और हम आप उनके वचनों को सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते। मन स्वीकार करता ही नहीं, वो जानता है कि इनके वचनों को सुनेंगे तो हमको भोगों से हटना पड़ेगा, और वो भोगों का हैबिचुअली आदती हो गया। किसी चीज़ की आदत बन जाती, छूटना बड़ा मुश्किल होता है। छोटी सी आदत कोई बन जाए उससे छुटकारा मिल पाते। ये तो बहुत बड़े भोगों का आदि है। इतनी आदत खराब हो गई कि वजन पर बैठ तो उधर भाग जाता, उधर चला जाता, तो माला पकड़ते माला छूट जाती, क्योंकि उधर यहाँ रहते नहीं वो। मन को माला पकड़ानी और मन से नाम का जाप करवाना। जब इसको इधर काम में लगा दोगे फिर उधर ये नहीं जाएगा, क्यों इसको कोई न कोई आधार चाहिए। जैसे भोगों का आधार आपने पकड़ाया तो भोगों में रात दिन भागता रहता और तुम्हें घसीट घसीट के वही ले जाता है। तो कहने का भाई इसको थोड़ा सा बदलो, जब बदलने के लिए कोई आधार होना चाहिए। कहा तो बजाय भोग की जगह पर तुम नाम योग पकड़ा दो उसको और कहो मन तो भजे गुरु का नाम। ऐ मन, जो गुरु ने जो नाम आधार बनाया या दिया उसको तू क्यों नहीं भरता? उसको बदले तेरी सारी मुसीबत और आपत्ति ये फसाओ सब खत्म हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं? ये मति मंद गए नहीं सरना, मंद गहे नहीं सरना, ये मति मंद गए नहीं सरना, के मत मंद गहे नहीं सरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना, लोभ बढ़ाए उदर को भरना। लेकिन ये मानने वाला नहीं। ये पेट कहाँ भरेगा, पेट पालन कहाँ होगा, कैसे होगा, किस युक्ति से होगा, उसमें अच्छा बुरा नहीं, केवल पेट भरना चाहिए। इसी के प्रयत्न में रात दिन लगाया था और ये पेट कभी भरता नहीं। सुबह भरो दोपहर में खाली, दोपहर भरो शाम को खाली, शाम भरो सुबह फिर खाली। इसको तो किसी ने भर नहीं पाया और इसी के यानी उदर पूर्ति में हमेशा लगा रहता। कहाँ अच्छा मिलेगा, कहाँ ये मिलेगा, कहाँ वो मिलेगा, और मिला मिलाया कुछ नहीं। जो मिला वो तो क्षणिक था,
चढ़ी मिला खत्म हो गया, चढ़ी मिला खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं कि ये मतिबंद कहे नहीं सरना, ये इतना मतिबंद है, यानी मतलब इतना गंवार है कि अच्छे वचनों को सुनता ही नहीं। जो सतगुरु दयाल समझाते हैं, जो बताते हैं अच्छे रास्ते पर चलने के लिए, उधर तो ये ध्यान ही नहीं देता। ये बार 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 जहाँ जहाँ गो दुहन कीने सूंघत सोई ठाव, गो माने इंद्रियां, दुहन जहाँ पर इंद्रियों को आपने लगाया और इंद्रियों से जो मिला बस उसी की रात दिन याद किया करता। कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब उधर पहुँचेंगे, कब भोगों का रस मिलेगा, इसी की तलाश में रात दिन बना रहता है। गुरु का वचन ये नहीं रखना। और जो गुरु बचने बचाने का वचन देते हैं, तू भोगों से कैसे बचेगा, इसकी मार से कैसे छुटकारा पाएगा, वो तो वचन ये सुनता ही नहीं, ये केवल अपनी बड़ी तानता। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम मानो मत इसका कहना, तुम मत मानो इसका कहना, तुम मानो मत इसका कहना, तुम मानो मत इसका कहना, इसके संग जगत बिच गिरना, इसके संग जगत बीच गिरना, इसके संग जगत बिच गिरना। इसके संग जगत बीच गिरना। महापुरुष समझा के कह रहे तुम इसकी सुनते ही क्यों, इसके तुम मानते हो क्यों? लोग ने मान के सुन के देख लिया किधर ले डाला, वहां जब अभी कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिल जाए, सिवाय नुकसान के अलावा, सिवाय शक्तिहीनता के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। कह रहे तुम मत मानो इसका कहना, और इसका मानोगे तो जगत में यानी संसार से कभी निकलना नहीं होगा, बार बार जन्म मरण के चक्कर में आके फंसना ही होगा। आगे क्या कह रहे हैं, इस मूर्ख को, इस मूर्ख को समझ पकड़ना, 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 गुरु के चरण कभी न बिसरना, गुरु के चरण कभी न बिसरना, गुरु के चरण कभी न बिसरना, गुरु के चरण कभी न क्या सब बिसरना। कह रहे हैं, इस मूर्ख है। मूर्ख किसे कहते हैं? जो अपनी मुंगी रखे, किसी की न माने, अपनी मनवाए, उसे मूर्ख कहते। ये अपनी अपनी तानता रहता, बार बार मुंगों तरफ घसीटता रहता, गुरु के वचनों को न सुनने देता, न समझने देता, न वचनों पर चलने देता। कैसा ये है और अंदर बैठा, ये सारी हरकत करने वाला अंदर बैठा, कहीं दूसरी जगह नहीं है, ये तो शरीर में बैठा हुआ है। और तरह तरह की ऐसी गंदे कर्मों की भोगों की सलाह देता रहता। कभी गुरु के वचनों को तो सुनने नहीं देता। जब सत्संग सुनो तो नींद ले आएगा और सुला देगा तुमको कि वचन न सुन पाए। अगर वर सुन लेंगे तो हमको उधर आना पड़ेगा, अपना भोगों का साम्राज्य में छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो वचनों को आपको सुनने नहीं देगा। कितना तुम प्रयास करो, या तो सुला देगा या इधर उधर भाग जाएगा, इधर उधर की बातें सोचने लगेंगे आप। लेकिन जो जिसमें बैठे हो सत्संग सुनने में तो वहाँ नहीं टिकने देगा। ये सबकी हालत है और रोज आप देख रहे हो। लेकिन देखते हुए सोचते हुए भी आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम इससे हार चुके। इसने तुमको परास्त कर दिया। जब जैसा चाहता है तब तिधर की तरफ खींच के ले जाता। अगर उसको अपनी कोई इच्छा पूरी करानी हुई तो तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर के, अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया,
लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया और हम आप कुछ इसका कर नहीं सकते। देखो कैसा अजीब व गरीब इसका खेल, कि करा भी रहा है, घसीट भी रहा है, मार भी लगा रहा, कुछ लेने भी नहीं दे रहा सिवाय नुकसान हानि के अलावा, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे। समझने का मौका आपको नहीं देता। कहा कि इस मूर्ख को समझ के पकड़ना और गुरु के वचन कभी न बिसरना। जो गुरु निकलने के वचन बताते हैं जिससे तुम बच जाओ, छुटकारा मिल जाए, उद्धार हो जाए, उन वचनों को कभी सुनने ही नहीं देता। लेकिन क्या कह रहे हैं, समझ के पकड़ो। जब तुम समझ चुके हो ये कभी सत्संग में आता ही नहीं, और जबरदस्ती ले आओ तो सुला देगा तुमको भी, इधर उधर भाग जाएगा, इधर उधर की बातें सोचेगा। जहाँ कथा होती प्रभु की वहाँ न रुचि लागे नर की, या सोवे या बातें करे इधर उधर की, तो सो जाएगा या इधर उधर आपको भटका के ले जाएगा, वो वहीं ले जाएगा जहाँ पर लगा है, लेकिन तुमको गुरु के बच्चों में लगने नहीं देगा, गुरु की शरण में टिकने नहीं देगा। देखो कितने आए थे, कितने रह गए, 45 करोड़ को लगाया गया और एक भी नहीं बचा, सबको भगा दिया। शैतान जो अंदर में बैठा, यही गुरु की शरण में जब गुरु ने समझा बुझा कर ले आए तो शरण में आया, लेकिन देर नहीं लगी, यहाँ से भटका के फिर तुमको वही ले गया। अब सबके सब बेचारे फिर वही भागे। ये भी नहीं सोच पाए यहाँ तो पहले थे ही, अगर यहाँ कुछ मिलता तो यहाँ से गुरु वहाँ क्यों ले गए, सत्संग वचन में क्यों सुनाया आपको, क्यों वहाँ पर लगाया, ये भी तो सब भूल गए और फिर वहीं जाके फंस गए जहाँ पहले फंसे थे। इन्हीं लोभ लालच में, मान सम्मान अधिकार में पहले भी फंसे थे। यहीं से सुना सुना कर सत्संग वचनों को उधर ले गए कि देख तेरा रास्ता इधर है, इधर ही है फंसने वाला, इधर निकलने वाला। अब तू बहुत फंसा है, चल मेरे कहने पर तू जरा सत्संग में बैठ और सुन अपने घर के रास्ते की जानकारी, वो सब सत्संग में बताएंगे। तो 60 बरस सुनाया और एक भी चीज पकड़ में नहीं आई, एक भी वचन नहीं समझ पाए और न संभाल के रख पाए, और सब के सब भटक, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। जहाँ पहले भगते थे वहीं चले गए। अरे ये भी विचार करते यहाँ तो पहले थे ही, यहीं से गुरु ने निकाला था कि देखो इधर कुछ नहीं है, केवल फंसाव है, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं, अब जरा इधर से उधर चलो। तो बच्चों को सुना सुना कर हमें आपको सही सच्चे रास्ते पर खड़ा किया, लेकिन ये शैतान मन माना नहीं और फिर घसीट कर वहीं ले गया। गुरु के बच्चों को भूल गया, जो उन्होंने वादा किया था, संकल्प प्रतिज्ञा की, सब भूल गया। एक भी वचन किसी के पास नहीं था। तो बताओ किसने सुना, किसने था? गुरु शरण किसने पकड़ी थी और पकड़कर अपना कोई लाभ किसी ने कर पाया? कुछ नहीं, फिर वही भगत। कैसा है शैतान मन है, जब ऋषि मुनियों को कुछ नहीं करने दिया, उनको अपने कंट्रोल में रखा, ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी अपने कंट्रोल में रखा, जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उनको भी अपने अंदर में रखा। वो भी बेचारे राजपाट धन दौलत में फंस गए, इसी मार काट हिंसा करके चले गए। क्या पाया? कुछ नहीं। जिसके लिए जीवात्मा मानव तन में आई, जब उनका काम नहीं हो पाया तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे कर लेंगे? हमें तो किसी की दया, किसी की कृपा, किसी का सहयोग, किसी का ताकत चाहिए, और जब दया ताकत मिली उसको संभाल के नहीं रखा और अपने आप कुछ कर नहीं सकते। बिन गुर दया बचो नहीं आसे, चाहे कोटिन करो उपाय, तुम कितने उपाय कर डालो अपने तरफ बुद्धि के, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है जब तक सदगुरु की दया नहीं मिलेगी। और दया मिली उसको आपने संभाल के रखा, सब भूल गए। चलो एक भूल जाता, दो भूल जाते, सबके सब भूल गए, किसी समझ में आया नहीं। तो 60 साल सुनाने का मतलब क्या निकला? एक दिन 2 दिन की बात होती, चलो ठीक भाई भूल गए। इतना लंबा समय तो सृष्टि में किसी ने समझाने का दिया नहीं।
जितना बाबा जगुरु जी महाराज ने किया, हमें आपको समझाया, सही सच्चे रास्ते में लाके खड़ा किया, लेकिन हमने आपने उनकी एक भी बात नहीं, एक भी बात को संभाल के, एक भी वचन को संभाल के नहीं रख पाए, और जहां से आए फिर वहीं चले गए। तो मतलब क्या निकला? इस सत्संग में आने का मतलब क्या निकला? जब कोई सत्संग का वचन पकड़ के रखा नहीं, विश्वास किया नहीं, अपना कोई काम बना नहीं, तो सत्संग में आने का फिर मतलब क्या हुआ? ये तो बाजार मेले की तरह आए चले गए, आए चले घूम फिर के लौट आए। लेकिन ये वचन तो धारण करने के लिए कहा था, इसको तुम धारण करना, इन वचनों को पकड़ के रखना, तो मन इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। इन वचनों में इतनी ताकत है कि उस तरफ से बचा के इधर तुमको सुरक्षित रखेंगे। लेकिन जब वचनों को रखोगे तब तो एक भी वचन किसी की समझ में नहीं आएगा, और सब के सब यानी बन गए। देखो समझा के क्या कह रहे हैं कि गुरु का रूप नयन बिच धरना, 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 और सूरत शब्द से नभ पर चढ़ना, 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 मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना, जो भोगों को नैनों में बसा के रखा, आंखों में भोगों को बसाया, तेरी ये दशा हुई। अब जरा गुरु का रूप बसा ले, जहाँ गुरु का रूप बसेगा वहाँ फिर कोई ठहर नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है कि गुरु के स्थान को कोई पकड़ ले। लेकिन जब ठहरा दो लेता, केवल सुनना कानों से ठहराना नहीं है, उधर से हटना, इधर लगना। उनको उधर से हटाओ, इसी गुरु रूम में बसाओ, तो कहते भी नहीं, ये धीरे 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 तुम्हारा सब काम हो जाएगा। और सूरज को, जीवात्मा को शब्द के साथ पकड़ा दो। जब शब्द को पकड़ा दोगे तो सब घसीट के ऊपर ले जाएगा, ऊपर मंडल, इन नव आकाश के ऊपर जो तू मन का घर है, तृप्ति धाम का तुझे वहाँ पहुँचा देगा सत्य। और कोई वहाँ साधन नहीं जाता, केवल सूरज सत्य पकड़ नभ पे चलना। जो सूरज सत्य मार्ग संत महापुरुषों ने रखा और बताया, उस मार्ग पर चलो और शब्द को यानी सूरज को शब्द से जोड़ो। और शब्द में मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति है, बहुत खिंचाव है। एकदम खींच करके जब तक घर नहीं पहुंचागे शब्द छोड़ेगा नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि राधा स्वामी नाम सुमिरना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, सतगुरु स्वामी नाम सुमिरना, सतगुरु स्वामी नाम सुमिरना, जो वो कहे चित्त में धरना, जो कहे चित्त में धरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब वो राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं। यही बेचारे टेका टेकी फंस, सत्संग को सुनना नहीं और समझना नहीं, अल्लाह कोई मिला नहीं, तो नाम भी मिला तो उसको टेका टेकी बन गई। अरे वो हर नाम अपने समय के जीवों के लिए आया, और समय के जीव जब नाम को पकड़ेंगे तो उनका काम होगा, लेकिन न पहले वाले न वर्तमान वालों का काम होगा। वो तो जब समय में महापुरुष आए, जिस नाम को जगाया, और उस नाम को जब लोगों ने लिया, पकड़ा और सुमरन किया, उनका काम हो गया। अब तुम उसी नाम के टेकी बन गए।
तुमको ये सोचना चाहिए कि चलो भाई हमारे समय का कौन सा नाम है, हमारे लिए कौन सा नाम आया, कौन सा नाम जगाया गया। जब नाम के बारे में जानकारी करोगे तभी काम होगा, ऐसे टेका टेक में कुछ नहीं। अब वो राधा स्वामी चिल्ला रहे, उन बेचारों को नहीं पता राधा स्वामी का मतलब क्या है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको जीवात्माओं को मालिक बना के भेजा जाता है वो जीवात्माओं को नाम से जोड़ते, नाम से जगाते और नाम रूपी बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को घर पहुंचाते। वो तो समय का नाम होना चाहिए, लेकिन महिमा समझ में आए तब तो। इतना आसान नहीं, तुम पिछड़ों को तो छोड़ नहीं पाते और वर्तमान को पकड़ नहीं पाते। जो तुम्हारे हित का, तुम्हारे लाभ का, तुम्हारे समय का, जिससे तुम्हारा काम होना है, तुमको अपने समय का नाम पकड़ना चाहिए। वो तो भूल गए, जिनको देखा नहीं, जिनको सुना नहीं उनको चिल्ला रहे, और जिनको देखा सामने आए और समझाए बताए सब और नाम भी दिया उनको भूल गए। कैसा विचित्र खेल है ये मन किसी को समझने नहीं देता, अपनी अपनी तानता रहता। लेकिन महापुरुष कितनी मेहनत करते हैं इस मन को समझाने की, कितनी युक्ति, सरल युक्ति देते जो हम आप कर सके। लेकिन वही बात है, जब मानेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे, और मानेंगे नहीं तो अपनी बनी तानो, अपनी बनी तानो तानने मिलेगा क्या। क्या कह रहे हैं कि सदगुरु स्वामी का नाम सुनना, यानी सदगुरु स्वामी जो समय का नाम जगा कर दे उस नाम का सुमरन करना। पिछले हम उस हमारा काम नहीं होगा। जो पिछले नाम जितने आए, कबीरदास है उन्होंने साहब नाम जगाया। उनके समय में जिन जीवों ने साहब नाम का सहारा लिया या उसको बजा तो उनका काम हो गया। पर ये है कि नाम जिस लोग पंडर मुकाम से आता, उस नाम का सुमरन करने से वो नाम उसी मंडल मुकाम तक पहुंचा सके। ये नाम की निजी महिमा है। तो उन्होंने फिर उसके बाद यानी मतलब शिवदयाल सिंह महाराज आए, उन्होंने राधा स्वामी नाम दिलाया। उनके समय में जिन जीवों ने उस नाम को लिया, उस नाम के अनुसार बताए चला, तो उनका काम हो गया। अब ये नाम जहाँ तक ले जा सकता, जहाँ जिस लोक मंडल मुकाम से आया है उस नाम का सुमरन करने से जीव उसी मंडल मुकाम तक पहुँच सकता। इसके बाद गुरु नानक जी महाराज आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम जगाया। जो उन लोगों ने उस नाम को लिया उनका काम हुआ। लेकिन अब तुम वाहे गुरु वाहे चल, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा काम उससे कुछ नहीं होगा। केवल रखते रखते समय निकल जाएगा। समय का काम समय के नाम से होगा। इसलिए कलयुग में हम सब जीवों के लिए वर्तमान समय में जय गुरुदेव नाम प्रभु का आया। जितने नाम है वो प्रभु के नाम नहीं थे। कलयुग में प्रभु का नाम काम करेगा। अब प्रभु का नाम क्या है? किस लोक मंडल से मुकाम से आया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस में ये भी दर्शाया कि एक अनी अनामा अज सत्यानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मृत्यु लोक मंडल पर मानव चोला धारण करके आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा और सागर में लगाएंगे। जो जीव प्रभु नाम रूपी बेड़े पर सवार हो जाएंगे वो अपने घर पहुंच जाएंगे। कितना सरल, लेकिन समझ नहीं आ जाए तब तो। जिस नाम को केवल सुना पड़ा उन पर विश्वास है। जो नाम लेके महापुरुष आए, जिनका दर्शन किया और दीदार किया और मतलब यानी और तमाम लाभ शारीरिक परेशानियों का उठाया, उनको भूल गए। उनका तो नाम ही नहीं लेते। पिछले नामों जिनको कभी देखा नहीं, उनकी स्पीच उनके मुंह से कभी सुनी नहीं, उस पर विश्वास है। और समृद्ध दाता सदगुरुदयाल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को किसी ने नहीं देखा,
क्योंकि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर समय के नाम की आवाज लगाई, तो सबने तो देखा, लेकिन देखकर भी भूल गए और सबको सुनाया और सुनकर उसे बुला दिया, और जिनको देखा नहीं, जिनका सुना नहीं, उसकी चर्चा करते। कितना मतलब, यानी अनजान जीव है बेचारा, अज्ञान की कुछ समझ में उसके आते ही नहीं। जिसको देखा नहीं उसकी चर्चा करते, उसकी यानी महिमा करेंगे, और जिनको देखा और जिन्होंने सुनाया, समझाया और नामदान दिया और कहा जल्दी से नाम की कमाई करो, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं, इतना बड़ा वादा तो किसी ने नहीं की। उनको भूल गए, उनकी तो चर्चा कदम, कहते वो मर गए, मर के चले गए, ये प्रचार और करते। ऐसे मूर्खों को क्या मिलेगा, अज्ञानी जीवों को, नादान जीवों को क्या मिलेगा? ये सब मूर्ख है। मूर्ख माने अपने मुंह की रखते, जो मुंह में आया वही बक दिया, जो मुंह में आया वही कह दिया, वही सुना दिया। लेकिन जो असली चीज है समय की, उसको नहीं पकड़ते। तुमको जब तक अपने समय की चीज नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारा काम थोड़ी हो जाएगा। यही तो समझाने के लिए 60 वर्ष आपके लिए खर्च किए गए। 10 जुलाई 1952 से 2012, जब 60 साल सुनाया तब तो तुम्हारी समझ में नहीं आया, और 9 बरस ये लीला के बाद फिर आपको अवसर एक मिला कि जल्दी से इनको बता दो, सुना दो, जानकारी दे दो। ये भूल गए तो फिर से याद कर ले और अपने काम में लग जाए, फिर भी समझ में नहीं आया। यानी जीवन के 69 वर्ष आपके चले गए। क्या मिला आपको? जब 69 वर्ष में कुछ नहीं कर पाए, जिंदगी का समय खत्म, अब क्या मिल जाएगा? और अभी तो समझ में नहीं आ रहा, इतना जबकि हिंदुस्तान में कहीं कुछ नहीं हो रहा, केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि पर यह संदेश हो रहा, कल नहीं हो। फिर भी तो लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार यही यहाँ क्यों हो रहा और कहीं क्यों नहीं हो, कोई चर्चा कर रहा। यानी जो जो पिछले नामों का वर्णन किया गया वो सब झूठ निकला, उससे कोई काम हुआ नहीं, तो लोगों के मुंह बंद हो गए। वो परवचन, पराये वचन, वो तुम्हारे वचन नहीं थे। तुमको चाहिए निज वचन, अपने अपने उद्धार, अपने कल्याण के वचन। अपना बचाव कहाँ से होगा? ये तो सुनते नहीं, परवचनों को सुनते रहे, तो प्रवचन करने वाले सब चुप हो गए, और भाषण भी देने वाले वो भी चुप हो गए, क्योंकि जो जो कहा सब झूठ निकला, वो तो सब बरखिलाफ हो रहा। और जो समृद्धता सदगुरु दयाल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा वही सब हो रहा, वही होगा। जो पहले कहा जो जो कहूँगा वो दोहराना पड़ेगा। इस झंडे के नीचे एक दिन सबको आना पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। अब सन 80, उधर 20 वर्ष वो, और ये 21, 41 वर्ष हो गए, तो समझ में तो आया नहीं किसी की। 41 वर्ष से जो वचन कहा गया, पहले कहा कि होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें, सब लोग लड़ेंगे आपस में, राजा रैयत लड़ जाएगी, भाई भाई लड़ जाएगा, पति पत्नी लड़ जाएंगे, धर्म मजहब के लोग, जातियों के लोग, हिंदू मुसलमान, ये सब लड़ जाएंगे, हम तुम्हें दिखा देंगे। और सब ये देखिए हो रहा। तब आपके सामने वही हो रहा जो कहा गया। आज जो जो मैं कहूँगा वही दोहराना पड़ेगा। वही झंडे के नीचे एक दिन सबको आना पड़ेगा, क्योंकि सारे झंडों का काम खत्म। लाल पीले काले नीले हरे, इन्होंने कुछ काम किया? इन झंडों से किसी का कोई काम हुआ? क्योंकि झंडे बदल गए, पंडे वही है, वो तो काम करने वाले वही। कभी दरवाजे से निकल आए, कभी उस दरवाजे से भी, कहना वो अच्छा वाला आ गया। अरे कौन अच्छा कौन खराब? तुम अच्छे खराब की पहचान जानते हो? बड़ा अच्छा, इतना खराब तो कोई नहीं निकला। ये सब देख लीजिए तुम्हारे सामने। और कहा था बच्चा, नई नई बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिले, लाशें पड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। ये सब तुम्हारे सामने हो रहा। और अभी देखा आपने पिछले साल कि कितनी लाशें सब पड़ी, कोई उठाने वाला नहीं दिखाई दे रहा। जो जो महापुरुष ने कहा सब हुआ, फिर भी तुम अपने समर्थ
दाता सतगुरु दयाल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को पहचाने नहीं पाए। जिन्होंने जो कहा वही हुआ, और कहा जो मैं कहूँगा, जो मैंने कहा वही सब तुम्हारे सामने होके गुजरेगा, और दोबारा दूसरा कुछ नहीं होगा। फिर तो बात समझ लेनी चाहिए। कहा ये सब 6 नवंबर 1986 में कोरोना की बात बाबा जी ने कही थी। कोई नहीं जानता था कोरोना था, कब सुनाया था। और आज कहा ऐसी बीमारी होगी जो दिखाई नहीं देगी, बिना देखे तुम नाम रख दोगे तो तुम्हारे बाद उपचार नहीं होगा। भाई अगर बगैर देखे नाम रख दो तो उपचार तुम कैसे बताओगे। और कहा वो प्राकृतिक प्रकोप, जो प्रकृति को आपने नाराज किया है, मार काट हिंसा चोरी कत्ले आम बेचार कुचार करके जो तुमने कुदरत को नाराज कर दिया, और उसकी नाराजगी का ही परिणाम है। जब कुदरत नाराज हो जाएगी तो कहा उससे कोई बच ही नहीं सकता, और कुदरत को खुश करना कोई यहाँ जानता नहीं। वो तो संत महात्माओं का सीधा संबंध कुदरत से, और कुदरत का सीधा संबंध संत महात्माओं से। वो तो जानते, और उनके पास तुम जाओगे नहीं, उनको उनसे तुम पूछोगे नहीं कि तुमको इतना अहंकार है। और जब आया अहंकार किया करे सब बेकार, तो ये अहंकार तुम आड़े हाथ आ रहा, अहंकार तुमको संत महात्माओं की बात जाने ही नहीं देगा, उनकी सुनने नहीं देगा, उनकी मानने नहीं देगा, क्योंकि तुमको अपने बुरे कर्म बुरे खान पान की सजा मिल रही है। मान जाओगे तो सजा कौन है? जब जैसी हो तब तब तैसी मति होए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। जो काल ने यानी कलम उठाई चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा देने की, कहा उसे तुम टाल नहीं सकते, वो तुमको मिलेगा। जो हाँ टालने वाले हैं उनके पास तुम जाओगे नहीं। टालने वाले कौन? वो भी लिखा, संत लेख पर मेख मारे। संत तुम्हारे जो ब्रह्मा विष्णु में कलम चला दी पाप पुण्य कर्मों की सजा लाभ देने की, कहा संत महापुरुष सेवा के द्वारा ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर उसको टाल सकते, वो टाल देंगे। लेकिन सेवा के द्वारा, कौन सी सेवा? का परमार्थी सेवा करा के तुम्हारे जितने किए तुमने पाप बुरे कर्म उन सब का निवारण करा सकते हैं। उनके पास ये समर्थ तुमको अधिकार है, लेकिन तुम उनके पास जाओगे तो ये काम करोगे नहीं। सबको तो बुलाया, सबको बताया, सबको समझाया कराया, लेकिन तुमने कोई काम किया ही नहीं। जब आपने जब किया नहीं तो मिलेगा क्या? कितना भारी नुकसान देखो। महात्मा सूरदास जी आए, जितने महात्मा संत आए सबने बताया महान आत्माओं का आगमन केवल इसीलिए होता, परम महारथ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश हिताते हैं और काम करके चले जाते हैं। उनको कोई रात बार धंधा सामान से उनका कोई सरोकार नहीं होता। हाँ व्यवस्था बनाते जीवों के लिए और बना करके तुमको लाभ दिला देते, लेकिन उनका उस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। उस व्यवस्था में कभी फंसते नहीं। तुम्हारे लिए बनाएंगे और तुम्हें से काम करा के तुम्हारा उद्धार करा देंगे, और उनका उससे कोई मतलब नहीं। यही बात तो लोगों की समझ में नहीं आई। अगर आ गई होती तो सूरदास जी ने कितने पहले आए थे और क्या कह के गए, आज वही कहा, रे मन धीरज क्यों न धरे, अरे मन तू धैर्य धारण कर, आगे क्या होने जा रहा तुझे नहीं दिखाई दे रहा। संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, यानी एक काल चारों तरफ अपना विकराल रूप धारण कर लेगा, कितने जीवों को ले जाएगा, कितनों को मार देगा, कितनों को खत्म कर देगा। ऐसा ये यानी काल अपना विकराल रूप धारण करेगा। क्या कह रहे हैं? सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापी, सुख की दशा फिरे। कहना जब ये सफाया हो जाएगा, इसके बाद हजारों वर्ष के लिए सतयुग लगेगा, सहस्र वर्ष लग सतयुग लगेगा। धर्म की बेल बढ़े, तब धर्म
यानी बढ़ेगा, धर्म का विस्तार होगा, लेकिन जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी कुछ नहीं होगा। तुम कितना जोर लगा लो, कितने बादल स्पीड दे डालो, कितनी नई नई योजनाएं बना डालो, लेकिन कोई लाभ जीवों को तुम दे नहीं सकते हो, क्योंकि ये समय विकराल है, काल का विकराल समय है। काल अपना जोर लगाएगा। और बाबा जी ने क्या कहा, इसी काल कलयुग को मैं भगाऊंगा। जब इसे भगा दिया जाएगा तभी तो यानी अच्छे दिन आपके आएंगे। ऐसे कहने से अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। इसमें कौन भविष्यवक्ता था? कोई महात्मा था, कोई दूरगामी था, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला कोई था, या किसी की जीवात्मा की दिव्य आंख कान खुला था? ये सब झूठा निकला। का अच्छे दिन आएंगे, इतने बुरे कभी नहीं आए थे, इतने बुरे तो कभी नहीं आए। कोई शासन प्रशासन का इतिहास उठा लो, न मुसलमानों के समय में, न अंग्रेजों के वक्त में, यानी और जितना ये 70 साल की आजादी वालों ने सब बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं रखा। मानव के जीने का कोई साधन नहीं, मानव को सुख शांति में रहने का कोई जगह कहीं नहीं रखी, तो मिला क्या? लेकिन समझ में तुम्हारे अभी नहीं आ रहा। तब कहा था, सहस्र वर्ष लग सतयुग लागे, सुख की दशा फिरे, तब ये दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। तब सुख मिलेगा जब सतयुग आएगा। इनके पहले किसी को सुख मिलने वाला नहीं है। तुम कितने उपाय करो, कुछ होने वाला नहीं। भाई संत वचन पलटत नहीं, परत जात ब्रह्मांड का संत महापुरुष जो कह देंगे वो कभी इधर उधर होने वाला नहीं है। कहा था बच्चा, ये जमीन आसमान की जगह चली जाए, आसमान उतर कर जमीन की जगह पर आ जाए, इसको मान लेना। सूरज पूरब में निकलता, पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको भी मान लेना। लेकिन जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है, वो इधर उधर होने वाला नहीं है। वो तो आपके सामने आएगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। तो सूरदास जी ने बताया तो, लेकिन ये भी बताया कि ये खराब समय कैसे टलेगा, कौन रोकेगा, किस कौन सा नाम लेने से दुख तकलीफ मुसीबत आपत्तियां चली जाएंगी। तो उन्होंने तो बहुत पहले कहा, काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान रखे, तेरे मन धीरज। कलयुग की विषम परिस्थितियों से वही अपने आप को बचा पाएगा जो समय के सदगुरु का नाम लेगा, सदगुरु के द्वारा दिए नाम का स्मरण करेगा। का वो तो अपने आप को बचा लेगा, बाकी ये सब काल के हवाले हो जाएंगे। कितना पहले बताया, ना तुमने उनकी मानी, ना वर्तमान में बाबा जी की मानी, तो तुम्हारे सामने तो माहौल खराब हो ही जाएगा। जब किसी की नहीं मानोगे तो मुसीबत में चले जाओगे। ये पहले का इतिहास। अगर हिरण्याकश्यप अपने भक्त प्रहलाद विद्या की बात मान ले तो क्यों मारा जाता? वो विद्वान ब्राह्मण रावण अपने भाई विभीषण की सीख शिक्षा नीति को मान ले तो क्यों मारा जाता? और 56 करोड़ यदुवंशी अगर भगवान कृष्ण की बात को मान लेते, सुन लेते तो क्यों मारे जाते? ये तो न मानने वालों का इतिहास आपके पास। और अब जो नहीं मानेंगे तो उनका क्या कोई और कुछ होगा, वो भी विनाश के कगार पर रह जाएंगे। तो बात को समझना चाहिए। समझाने वालों ने कभी कोशिश कम नहीं की, बराबर प्रयास प्रयत्न निरंतर करते। इतना सब कुछ हो रहा, कोई नहीं बोला, कोई कुछ कह नहीं रहा किसी के हित में, लेकिन आज भी नैमिषारण्य की तपोभूमि से सबके हित का, सबके बचने बचाने का बराबर संदेश जा रहा। तुम ये नहीं कह सकते हमको किसी ने बताया। संत महात्मा अपनी फर्ज अदायगी बराबर करते हैं। तुम मानो न मानो वो तो तुम्हारे ऊपर, मान जाओगे तो बच जाओगे, नहीं मानोगे तो धराशायी हो जाओगे। किसी का क्या लोगे, किसी का क्या बिगाड़ोगे, अपना ही बिगाड़ोगे। इसलिए महापुरुषों के बच्चों को बहुत संभाल के रखना चाहिए। जैसे जिन बच्चों को जितना अंदर जगह दे दोगे उतनी जल्दी तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। और तुम साबुन तेल लगा के नहीं साफ कर सकते,
वो सदगुरु के अनमोल वचन, परमार्थी वचन, जब उनको अंदर जगह देगा तो उन परमार्थी वचनों से परमार्थी रास्ते पर चला गए, तुम्हारे द्वारा किए गए यानी पापों को भी क्षमा करा देंगे और आगे आने वाले लाभ को दिला देंगे। ये दोनों काम आपके हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो बहुत देर से बैठे थे, लोग खड़े होने में कितनी देर है? बस इतनी देर तुम्हारे काम होने में। अपने से केवल समझो, दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो। दूसरे को देखने में तुम्हारा समय निकल जाएगा। तुम्हारी खराबी, तुम्हारे बुरे कर्म दूसरे के देखने से नहीं जाएंगे। जब तुम अच्छे वचनों को सुनोगे और अपने अंदर धारण करोगे तो अच्छाई तुम्हारे अंदर आएगी। तुम्हें अपने अंदर अच्छी लाने से मतलब है कि दूसरों की निंदा आलोचना बुराई करके क्या तुम अच्छे बन जाओगे? निंदा आलोचना करने वाला कभी अच्छा नहीं हो। जो बुराई को इकट्ठा करता है, मन को बुराइयों में लगाता है, निंदा आलोचना में, वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। उसका तो जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता। एक समय मिला वो भी निंदा आलोचना में चला गया। अरे निंदा आलोचना की जगह तुम अच्छे काम में क्यों नहीं करते? गुरु के वचनों को बताओ जो सच्चे अच्छे हैं, तुम्हारा भी मन अच्छा हो जाए, जो सुनेगा उस पर भी प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन निंदा आलोचना बुराई करके तुम अपने को पहले खराब करते। जब तुम्हारा मन खराब होगा तभी निंदा आलोचना बुराई में लगेगा। तब तुम खराब हो तो अच्छे कैसे बना सकते? यही तो बात को सोचना चाहिए। इसलिए सतगुरु दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, सदैव संत मत के प्रेमियों, अगर संत मत में चलकर अपनी सफलता प्राप्त करनी है तो 3 बातें सदैव याद रखना। न किसी की निंदा करना, न सुनना, नहीं पाप के बोझे से न जाओगे। लेकिन जीव मानता ना, जिसके अंदर जो आदत बन जाती वो जल्दी छूटती। और कहा कम खाना, जितना मशीन पचा सके तो शरीर स्वस्थ रहेगा और वजन में नींद आलस नहीं आएगा। और कम खाना यानी बर्दाश्त करना। केवल 3 ही चीजें संत मत की, लेकिन एक भी कहते सदैव याद रखना। जब तुम 3 बातों को याद नहीं रख पाए, पहली बात याद नहीं गुरु की रख पाए, और वो कहते निंदा आलोचना बुराई नहीं करना, न सुनना, नहीं उसके पाप के वजह से तुम लग जाओगे। वो तो साफ हो रहा, तुम गंदे हो रहे। इतनी पहला वचन नहीं पकड़ पाए और सब निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े। इससे क्या मिलेगा? अरे गंदगी बटोरने वाला कहे नहीं नहीं हमारे पास सफाई है, और तुमने गंदगी बटोर के रखी है तो उसमें सफाई कहाँ है? गंदगी में तो गंदगी मिलेगी। एक ही और कहा बर्दाश्त करना। ये कलिकाल है, कलिकाल बिहार किए हम जा, नहीं मानत का जनता समझा। यानी कलयुग ने सब और बड़ा छोटे से प्यार नहीं करेगा। कहा ये कलयुग ऐसा आज आपके सामने है। एक भी वचन इधर उधर नहीं होगा। तुम सुनते रहोगे, पढ़ते रहोगे, लेकिन पालन नहीं कर पाओगे। तुम्हारी स्थिति खराब ही जाएगी। इसलिए जब भी सत्संग में आओ तो कुछ लेके जाओ, कुछ छोड़ के जाओ, कुछ लेके जाओ। एक बुराई छोड़ो, एक अच्छाई पकड़ो। अगर तुम ये देखो कि हमारे अंदर कौन छोटी सी कमी, पहले छोटी कमी से सुनो, उसको छोड़ना धीरे धीरे तुम बड़ी को भी छोड़ दोगे। और जब छोड़ने की आदत और पकड़ने की आदत बन जाएगी, और क्या जानकारी लेके क्या छोड़ना क्या पकड़ना, तो धीरे धीरे तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। इतनी बुराई नहीं है, जितने सत्संग आपको मिलते हैं इतनी बुराई आप में नहीं है। लेकिन तुम ये काम करते ही नहीं हो। सत्संग में तो आते हो, ना एक बुराई छोड़ते हो, ना एक भलाई पकड़ते हो, तो फिर आने का मतलब क्या हो?
सत्संग में आने का लाभ जब भी मिले। एक दैनिक डायरी बनाओ, उसमें बड़े सारे अवगुण लिखो। जब 100 गुण लिखो फिर उसमें निशान लगाते रहो। एक सत्संग में आए हैं, ये अवगुण छोड़ेंगे, ये गुण पकड़ेंगे, तो धीरे धीरे 1 साल के अंदर तुम्हारे सारे गुण छूट जाएंगे। इतने सत्संग आपको मिलते, इतने अवगुण कहाँ। लेकिन वही है, गुण गिराई नहीं, अवगुण गिराई बहुत जल्दी, बुराई बहुत जल्दी पकड़ते हो। अरे भाई 10 बुराई है, एक अच्छाई, तो 9 छोड़ दो, एक अच्छाई पकड़ लो। उसकी बुराई से क्या लेना था। वो बुरा है, अपना भोगेगा, तुम अच्छे बनोगे, अच्छाई का लाभ उठाओगे, लेकिन तुम उससे ज्यादा बुरे बन जाते हो जब बुराइयों को ढूंढते पकड़ते रहते हो। तो असल में मन की स्थिति बड़ी खराब हो गई। उसे इतनी जल्दी बदलना आसान बात नहीं है। तुम कपड़े बदल सकते हो और शरीर बदल जाते हैं कि मनुष्य पशु बन गया, पशु बन गया, कीड़े मकोड़ों में चला गया, लेकिन अवगुण छोड़ना और गुण पकड़ना ये बड़ा मुश्किल, ये नहीं बदलता। और बदलना यही है कि हमें अच्छाई की तरफ बढ़ना, अच्छी बातों को पकड़ना, बुरी बातों को छोड़ना। अगर गुणग्राही बन जाओ तो अवगुणी अपने आप धीरे समाप्त हो जाएंगे, फिर आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, तुझे शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, कैसे परिवर्तन इंसानों की बस का नहीं। इंसानों का काम आपने देख लिया, 70 साल की आजादी, सब तरफ से बर्बादी की कगार में जाके खड़ी हो गई। तब नहीं हुआ तो अब क्या होगा। काम करने वाले तो वही पुराने हैं, कोई नया तो इसमें है नहीं। इसने कहा कि ये देश ऋषि मुनि महात्माओं का, ये योगियों का, ब्रह्मचारियों का, अवतारी शक्तियों का, ऋषि मुनियों का। लेकिन अब किसका हो गया, झूठे लफंगों का, झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, गंदे खान पान बनने वाले, गंदी संसुबत में रहने वाले, गंदे कर्म करने वालों का आ गया। इस समय कितना खराब, इस खराब से आपको बचा ले, वो बड़ा भाग्यशाली है, बहुत बड़ा भाग्यशाली हो जो अपने आप को बचा ले। तो बचाना भी बड़ा मुश्किल काम है बच्चे, क्योंकि इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती, इतना पक्का विश्वास है नहीं। अगर सब एक जगह खड़े हो जाए, कोई क्या कर लेगा। भाई मुट्ठी भर अंग्रेज थे, जब तक भारत की जनता नहीं जागी वो शासन करते रहे, और जैसे जाग गए तो रातों रात भग गए। 12 बजे रात को भग गए। ये भारत की जनता जब तक नहीं जागेगी तो ये मुसीबत आपत्ति पड़े नहीं, और एक एक करके सबको ही मारेंगे, इसे परेशान करेंगे। अरे बड़े मुट्ठी भर नेता है, और भारत की जनता ने आबादी 2 अरब की, ये सब अपनी जगह खड़े हो जाए सही सच्चे रास्ते पर, तो कोई इनका क्या बिगाड़ सकता। लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं करोगे, तुम्हारा खाओ, वो तो ऐसे मारे जाते हैं कि को करके। जय गुरुदेव। देखो अच्छे काम में तो कोई सहयोग देने वाला, ये तुम अच्छी तरह जान चुके हो, क्योंकि अच्छे काम कहीं है नहीं। अच्छा करने वाला कोई रहा नहीं, तो अच्छाई की कदर कौन करेगा। जब सब बुरे हो गए और बुराई खान पान, बुरा कर्म सब कर रहे हैं, तो बुराई की बात यानी बाहुलता हो गई और अच्छाई की कमी हो गई। यही परसेंटेज हमेशा कम ज्यादा हुआ करता।
और प्रकृति इसी का इंतजार करती है। कौन ज्यादा हो गया उसको हटाओ, कौन कम हो गया उसको बढ़ाओ। तो धीरे 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 कहा जब गंदगी बढ़ गई, जब गंदगी को पूर्णतया हटा दिया जाएगा तभी तो अच्छाई, सच्चाई, सफाई आएगी। आप रोज अपने मकान में झाड़ू लगाते हो, किसके लिए? सफाई लाने के। अरे सफाई तो वहाँ ऑलरेडी है, लेकिन गंदगी हमने फैलाई या हवा के द्वारा उड़ के आ गई। हम उसी गंदगी को हटाते, कहते सफाई करते, सफाई करते। सफाई तो ऑलरेडी पहले से वहाँ। जो गंदगी आप हटाते हो कहते हो सफाई करते, ये नहीं कहते गंदगी हटाते। तो बात तो सब उल्टी हो रही। तो धीरे धीरे ये समय भी सब उलट गया। अब इसको उलट पलट करना है तो कुछ करना पड़ेगा, बगैर किए तो नहीं हो जाएगा। कहा कि अगर तुम्हारे बस की नहीं बात तो महात्माओं को छोड़ दो। भी तो देश के नागरिक हैं, वो भी देश का अन्न खाते हैं, उनका भी उत्तरदायित्व है, लेकिन उनकी बातें नहीं कोई सुनेगा। क्यों? सुन लेता तो ठीक नहीं हो जाएगा, और ठीक होना नहीं कुछ, क्योंकि अपने अपने कर्मों की सजा सब। होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के गई, पिला गई बूटी, और राम लखन वनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा, नियत करी खोटी, प्रणाम किया लंकगढ़ सोने की टूटी। ये होनी है, जो कुछ आपने किया उसका परिणाम मिलने वाला है। तो इसलिए तुम अच्छे सच्चे रास्ते पर कैसे आओगे, अच्छी सच्ची बात कैसे मानोगे? तुम वहां जाओगे नहीं जहाँ सच्ची अच्छी बात होती, नहीं तो परिणाम तुम्हारा नहीं मिलेगा। तो बात तो सब तरह की बता दी जाती, लेकिन मानने वाले मानेंगे, सुनने वाले सुन के रह जाएंगे, करने वाले करके रह जाएंगे, लेकिन यानी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बीचे में रुक जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो पहले बाबा जी ने कहा कि जब तक जनता अपना राजा खुद नहीं चुनेगी, तब तक राजा न कोई होगा न कोई प्रजा का काम करेगा। पहले हाथ उठा के मतदान होता तो मालूम होता था कि मतलब कौन हमको चाहता कौन नहीं। अगर अब ऐसा कर दिया जाए, जो नहीं चाहते उनकी गोली मरवा देंगे, तो कि क्यों नहीं चाहता हमको। सुधार अपना नहीं करेगा, संहार करेगा। कि सोचना चाहिए भाई हमको लोग क्यों बुरा कह रहे हैं, हम बुरे हैं इसलिए हमको अपनी बुराई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जनता को तो दिखाई दे रही। हम ऐसे काम करें कि सब हमको भला करें, ये नहीं करेंगे। कहा अच्छा इसने मतदान दे दिया, चलो देखते इसको। यही स्थिति, यहाँ कोई बुरा अपनी बुराई न देखता है, और कोई बताए तो मानता नहीं है, बल्कि उल्टा सब करता। यही जब जब युग में हुआ तब तब सफाई हुई। कुदरत की तरफ से कोई न कोई बीमारी महामारी आ गई, सब सफाया हो गया, गंदगी एक किनारे हो गई। क्योंकि तुम इंसान की बात तो मानोगे नहीं। जब संत महात्मा फकीरों की बात नहीं मानोगे तो अपना वो सीधा चार्ज कुदरत को दे देते, और कुदरत सबको मनाना जानती। कोई एक छोटी सी बीमारी फैला देगी, उससे में करोड़ों सिमट जाएंगे। देखा कितने चलेगा। और अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा कि यानी सुधार नहीं कर रहे, और बीमारी पीछे पड़े, और बीमारी से जाने वाली नहीं। पहले ये पता लगाओ बीमारी किस कारण आती, तभी तुमने सफाई अभियान चलाया कि गंदगी न रहे, गंदगी देश में न रहे, बीमारी आ जाए, बीमारी आ गई। लेकिन जो सबसे बड़ी गंदगी गंदे खान पान की, उसको तो बंद नहीं कराएगा। वो तो दुकान खुली, बाकी दुकानें बंद। जनता की जरूरी चीज पर पाबंद लगाया जाता है, और खाओ पियो मौज उड़ाओ ये मंत्र सिखाया जाता है। ये राजनीति रह गई देश की। ये राजनीति है कि अनीति है। राज में जब नीति समाप्त हो जाएगी तो राज बिल्कुल श्मशान हो जाएगा, शमशान हो जाएगा। इसलिए राजनीति दो शब्दों से, राज का संबंध राजा से और नीति का संबंध महात्मा गुरु से। जब गुरु महात्मा
नीति बताते थे, राजा उसका पालन करता था, उसकी राजनीति सुचारू रूप से चलती थी। भगवान राम को लीजिए, उदाहरण बहुत तुम्हारे पास, जिनको तुम भगवान कहते हो, उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति संभाली, उन्होंने राजनीति की। लेकिन भगवान को भी दो गुरुओं, जो दो सलाहकार की जरूरत, एक गुरु वशिष्ठ, एक गुरु विश्वामित्र। जब राजनीति व्यवस्था बिगड़ती थी, बदबची जी से सलाह लेते थे, धर्म नीति व्यवस्था बिगड़ती थी, विश्वामित्र से सलाह लेते थे। जब भगवान को दो दो गुरुओं की जरूरत पड़ी, तब उनका राज आज हम याद कर रहे हैं। और इंसान कह रहा गुरु गुरु कुछ नहीं। इंसान क्या कह रहा, कह रहे गुरु गुरु क्या होता। तो देख लो, राजनीति चलाई जा रही कि घसीटी जा रही, और घसीटने में भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे। घसीटने में तो चिथड़े उड़ जाएंगे तुम्हारे, और उड़ रहे हैं, लेकिन तुम पर गौर नहीं कर पा रहे। ऐसी मत मारी गई, किसी को कुछ दिखाई सुनाई नहीं था, सब आगे चले जा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग सेवा में, क्योंकि आज धूप तो नहीं है, सेवा कर लो। ज्यादा पानी बरसेगा तो दोपहर में वैसे भी तुम नहाते हो, तो बगैर नहाए स्नान हो जाए और सेवा भी हो जाए, दोनों का। लेकिन जब वर्षा होगी तो बचने की कोशिश करोगे, और फिर दिन भर हल्ला मचाओगे कि पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। और जब पानी कुदरत दे रही, सब उसे बचने की कोशिश करते हैं। सब उल्टा ही काम तो तुम कर रहे हो। वो पानी तुम्हारी गंदगी धोने के लिए बरसात हो रही, वर्षा होगी प्रेम की, भीगेंगे हम सब लोग। इसलिए बात तो ये है। जय गुरुदेव। चलो थोड़ा बहुत शरीर को मानो, अभी ठंड खत्म हो जाए। जैसे फावड़ा उठाया, ठंडी तुम्हारे से कोसों दूर चली जाए, दिखाई नहीं, पसीना निकलेगा, बीमारी निकल जाए। खून रिफाइन होता है, पसीना ये खून की गंदगी, ये निकल जाए, बीमारी खत्म। लेकिन तुम इसे निकला नहीं चाहते, तो बीमारी को बुलाओ, फिर क्या करो। नहीं मानोगे तो बीमारी भाग जाओगे आप। जय गुरुदेव। चलो आप चलिए, जो लोग जाने वाले हो जल्दी से वहाँ खड़े हो जाओ, मैं आपसे मिल लूँगा। देर करोगे तो नहीं, जल्दी यहाँ लाइन लगा लीजिएगा, मैं अभी आपसे मिल लूँगा और आप जा सकते हो। वैसे मैं शाम को मिल चुका हूँ, शाम को ही आपको प्रसाद भी दे चुका, आपका दर्शन कर लिया, आपको प्रणाम भी कर लिया। आपको चले जाना चाहिए था, तुम बार बार क्यों परेशान करते हो। अरे भाई जाना था तो शाम को हमने मिल भी लिया, आपका दर्शन कर लिया, आपको प्रणाम कर लिया, प्रसाद भी आपको मिल गया, आपको तत्काल चला जाना चाहिए। अब सत्संग मिल गया, अब घर जा सकते हो, आ जाइए। हाँ कोई इमरजेंसी विशेष होती तो उन पर ये नियम लागू होता। इसी तरह पूरे दिन करते रहो तो सब इसमें चला जाएगा। देखो चारों तरफ सेवाओं का जाल बिछा दिया गया, उधर भी काम हो रहा, उधर भी काम हो रहा, इधर भी काम हो रहा, और इधर ही आपकी ये खेत, आपके ये आपकी जमीन है। अपनी जमीन को चतुर किसान काश्तकार हमेशा बहुत संभाल के रखा है, क्योंकि उसको फसल लेनी, तो उसकी गुड़ाई करता है, जुताई करता है, घास फूस नहीं रहने देता है, उर्वरक तत्व उसमें डालता है कि फसल अच्छी तरह हो जाए। तो आपकी जमीन है, आपको भी यही सोचना चाहिए। इसीलिए आपसे ये सेवा का रूप बना दिया गया कि तुम भी करो। इनमें जो अनाज पैदा होगा वो भंडारे में जाएगा, आप रोटी खाएंगे, जितने लोग आएंगे सबको रोटी मिलेगी, सबको। तो कितना बड़ा लाभ आप कमा रहे हो। घर में किसानी काश्तकारी करते हो तो उसमें परिवार पालोगे, 20 लोग परिवार में हो, और तुम्हारी इस खेती से लाखों लोग बनेंगे। यही तुम्हारा परमार्थी सेवा।
कितने लोग लाभ उठाएंगे, ये सब लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। कैसे कैसे लाभ दिलाया जाए, पाप कर्मों से कैसे माफी दिलाई जाए, तो कोई न कोई तो व्यवस्था बनानी पड़ती, कोई न कोई आधार निकालना पड़ता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा में चलो। जो जाने वाले हैं, वैसे कल मैं आपसे मिल चुका हूँ, आप जा सकते हैं सत्संग के बाद। कोई विशेष इमरजेंसी बात कहने पूछने को रह गई हूँ तो मैं अभी आपसे मिल लूँ, अभी तत्काल। चलो जल्दी चलो। जय गुरुदेव। अरे लोग गवा दिखाई